मैं मोनिका हूँ। दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मैं रामपुर गांव की रहने वाली। मेरा परिवार बहुत साधारण था। बचपन से मैं सिर्फ यही सोचती थी कि पढ़ाई करूं, नौकरी करूं और परिवार की मदद करूं। पर गांव में मौके कम थे। मैं अक्सर सोचती कि क्या मैं शहर जाकर अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी। मेरी भाभी शीला शहर में रहती थी। वह हमेशा मुझसे कहती, मोनिका, यहाँ आओ, मेहनत करो, तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। पर मैं डरती थी। नया शहर, नया माहौल। फिर भी एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और शहर आ गई। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। कोई नौकरी नहीं मिली। दिन गुजारना भी मुश्किल हो गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी सुनकर जरा भी हिम्मत मिली हो, अगर आपको भी लगता है कि औरतें हर मुश्किल से लड़ सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी सच्ची और दिल छूने वाली कहानियां और सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर किसी को ये कहानी प्रेरणा दे सकती है तो उसे शेयर जरूर करें। आपका एक एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शीला की मदद से एक छोटे होटल में काम मिलने लगा, पर यह काम मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। दिन बीतते गए। मैंने होटल के साथ साथ अपने स्किल्स बढ़ाने शुरू किए। पढ़ाई जारी रखी। पर घर से दूर अकेले रहना आसान नहीं था। कई बार मैं रोई, कई बार हार मानने का मन किया। पर अपने सपने को मैं कभी नहीं छोड़ी। एक दिन स्कूल के मालिक से मुलाकात हुई। उसने मुझे नौकरी देने का मौका दिया। उसने कहा, मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों की जरूरत है। मैं जानती थी कि ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है। यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं जानती थी कि ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैंने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। स्कूल में काम करना आसान नहीं था। हर दिन नए चुनौतियां आती। बच्चे समझदार नहीं थे। कई बार मेरा दिल टूट जाता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद को साबित करना था। धीरे धीरे मेरे काम को लोग सराहने लगे। स्कूल के मालिक भी मुझ में उम्मीद देखते थे। मैं पढ़ाई के साथ काम भी संभाल रही थी। थकान तो होती थी, लेकिन मन में खुशी थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। पर यह सब देखकर मेरी भाभी शीला की आंखों में कुछ बदलाव आया था। पहले वह हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, पर अब वह मेरे सामने कुछ छुपाने लगी थी। कई बार जब मैं घर जाती तो वह अचानक ऊपर के कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। मैंने कई बार उससे पूछा, पर वह टालती रही। मेरा दिल शक से भर गया। क्या वह मुझसे कुछ छुपा रही है? मैंने ठाना कि सच पता लगाऊंगी। एक दिन जब शीला ऊपर के कमरे में गई तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे चली। दरवाजा बंद था, लेकिन मैंने खिड़की से देखा कि वह किसी अजनबी से बात कर रही थी। आवाजें समझ में नहीं आईं, पर उसका हाव भाव कुछ गलत लग रहा था। उस दिन मेरे मन में कई सवाल उठे। क्या शीला सच में मेरी मदद कर रही है या मेरे खिलाफ कुछ कर रही है? मैं डर गई थी, पर सच जानना जरूरी था। क्या मैं ऊपर के कमरे में जाकर देखूं या उसे वैसे ही छोड़ दूं? मेरा दिल धड़क रहा था। मैं खुद को संभालती हुई आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन मन में वो शक घूर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर उस दिन शाम को फिर से ऊपर के कमरे के पास जाने की सोची। दरवाजा बंद था, पर मैंने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। शीला ने चौंकते हुए दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई सुराग नहीं मिला। पर मेरा दिल अभी भी शंकित था। शीला की हरकतें और छुपाना कुछ गलत ही लग रहा था। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि शीला रोज दोपहर में घर से बाहर निकलती है और देर शाम वापस आती है। एक दिन मैंने उससे चुपके से पीछा किया। वह शहर के एक सुनसान इलाके में एक छोटी दुकान पर गई। दुकान के अंदर कुछ लोग थे जो शीला को देखकर मुस्कुराए। मैं छुपकर देखती रही कि शीला उनके साथ क्या बात कर रही है। उनका मिलना देखकर मेरा शक और बढ़ गया। क्या शीला कुछ गलत कामों में फंस गई थी या किसी परेशानी में थी? मैंने सोचा कि सीधा उससे बात करूंगी। एक दिन जब हम घर पर अकेले थे, मैंने शीला से पूछा, तुम मुझे सच बताओ, तुम इतना कुछ छुपाती क्यों हो? शीला ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर आंसू भरी आंखों से बोली, मोनिका, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि तुम मुझे समझोगी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ जो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। मैंने उससे कहा, जो भी है मुझे बताओ, हम साथ हैं, डरना मत। शीला ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। क्या शीला की बात सच होगी? क्या वह सच में मोनिका की मदद कर रही थी या उसके इरादे कुछ और हैं? शीला ने गहरी सांस ली और बोली, मोनिका, जब तुम शहर आई
तो मैंने सोचा तुम्हें आसानी से यहाँ जॉब मिल जाएगी। पर सच तो ये है कि यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित रास्ता खोजा था, लेकिन वो रास्ता इतना साफ नहीं था। मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? शीला ने झिझकते हुए कहा, मैंने एक छोटे बिजनेस में पैसा लगाया था जो ऊपर से दिखने में तो अच्छा लगता है, पर वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूं। मैं बस तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी चाहती थी, पर अब ये सब मेरे बस में नहीं रहा। मेरे मन में एक डर बैठ गया। ये क्या मतलब था? शीला कह रही थी कि वह किसी तरह के संकट में फंसी है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे मदद चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। शीला की आंखों में आंसू थे, पर वह हिम्मत जुटाकर बोली, हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी इस मुश्किल में फंसा देखूं। मैंने ठाना कि अब मैं शीला का साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो। पर क्या ये रास्ता मेरे लिए भी सुरक्षित होगा? इस बीच स्कूल में मेरी नौकरी और पढ़ाई भी चल रही थी, पर मन कहीं और ही लगा रहता था। मैं सोचती थी कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है। मैंने शीला से पूछा, बताओ, कौन लोग हैं और तुम्हें कैसे फंसा रखा है? शीला ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, रमेश और उसके साथियों ने मुझे उधार लिए पैसे की वजह से दबाव में रखा है। वो चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस आगे बढ़ाऊं, लेकिन उनके तरीके गलत हैं। मैंने तुम्हें इस सब से दूर रखा था, पर अब चीजें बिगड़ रही हैं। मैं समझ गई कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि जिंदगी की बड़ी मुश्किलों का था। शीला ने मुझे बताया कि कैसे कभी कभी वह ऊपर के कमरे में अकेले बैठकर सोचती रहती है कि क्या उसे ये सब झेलना चाहिए या रास्ता बदलना चाहिए। मैंने उसे समझाया, हम साथ हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मिलकर रास्ता निकालेंगे। फिर हमने योजना बनानी शुरू की। शीला ने बताया कि एक नया काम शुरू करने का मौका भी है, लेकिन इसके लिए पैसे और हिम्मत चाहिए। मेरे मन में सवाल उठे, क्या मैं इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं? मेरे सपनों के साथ ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? लेकिन शीला की आंखों में जो उम्मीद थी, उसने मुझे भी हिम्मत दी। मैं तय कर चुकी थी, चाहे जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। स्कूल में मेरी नौकरी के बाद मैं शीला से मिलने लगी। हम साथ बैठकर अपने भविष्य की रणनीति बनाने लगे। पर क्या हमारी ये मेहनत सफल होगी, या ये संकट हमारे लिए और भी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा? मैंने शीला से पूछा, बताओ, कौन लोग हैं और तुम्हें कैसे फंसा रखा है? शीला ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, रमेश और उसके साथियों ने मुझे उधार लिए पैसे की वजह से दबाव में रखा है। वो चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस आगे बढ़ाऊं, लेकिन उनके तरीके गलत हैं। मैंने तुम्हें इस सब से दूर रखा था, पर अब चीजें बिगड़ रही हैं। मैं समझ गई कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि जिंदगी की बड़ी मुश्किलों का था। शीला ने मुझे बताया कि कैसे कभी कभी वह ऊपर के कमरे में अकेले बैठकर सोचती रहती है कि क्या उसे ये सब झेलना चाहिए या रास्ता बदलना चाहिए। मैंने उसे समझाया, हम साथ हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मिलकर रास्ता निकालेंगे। फिर हमने योजना बनानी शुरू की। शीला ने बताया कि एक नया काम शुरू करने का मौका भी है, लेकिन इसके लिए पैसे और हिम्मत चाहिए। मेरे मन में सवाल उठे, क्या मैं इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं? मेरे सपनों के साथ ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? लेकिन शीला की आंखों में जो उम्मीद थी, उसने मुझे भी हिम्मत दी। मैं तय कर चुकी थी, चाहे जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। स्कूल में मेरी नौकरी के बाद मैं शीला से मिलने लगी। हम साथ बैठकर अपने भविष्य की रणनीति बनाने लगे। पुलिस में शिकायत करने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ तो बदलेगा, लेकिन रमेश और उसके साथियों ने हमारे ऊपर दबाव और बढ़ा दिया। एक दिन उन्होंने हमारे घर के बाहर खड़े होकर धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वे कुछ भी कर सकते हैं। शीला डर के मारे टूटने लगी, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने अपने काम में और मेहनत करनी शुरू की। स्कूल में भी मेरा काम बेहतर होता गया और कुछ लोगों ने हमारे बिजनेस में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। फिर एक दिन गांव के एक सम्मानित व्यक्ति ने हमारी मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने रमेश के खिलाफ आवाज उठाई और पंचायत में मामला उठाया। धीरे धीरे रमेश के गुंडों का दबाव कम होने लगा। हमारे बिजनेस को भी बढ़ावा मिला। शीला ने नए डिजाइन बनाए और मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर लेना शुरू किया। हमारी मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि शीला ऊपर के कमरे में अकेले नहीं जाती थी, बल्कि वह कुछ दस्तावेज छुपा रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने सारी सच्चाई बताई। वो हमारे परिवार के पुराने कर्ज के बारे में छुपा रही थी, जिसे पूरा चुकाना मुश्किल हो रहा था।
मैंने फैसला किया कि हम मिलकर इस कर्ज से बाहर निकलेंगे। डर के बावजूद हम हार नहीं मानेंगे, शीला ने धीरे से बताया। मोनिका, ये कर्ज हमारे परिवार के पिछले कुछ गलत फैसलों की वजह से हुआ है। मैं डरती थी कि अगर सब सच पता चला तो लोग हमें गलत समझेंगे। मैंने कहा, शीला, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं और मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। फिर हमने मिलकर योजना बनाई। मैंने अपनी नौकरी में और मेहनत बढ़ाई। शीला ने अपने डिजाइनों को ऑनलाइन बेचने की शुरुआत की। हम दोनों ने छोटी छोटी बचत करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे प्रयास रंग लाने लगे। कुछ ग्राहकों ने हमारे काम को सराहा और हमें बड़ा ऑर्डर मिला। उस दिन हम दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पर यह सब आसान नहीं था। रमेश और उसके गुंडे फिर से दखल देने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर कर्ज जल्दी नहीं चुकाया गया तो वे और ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। मैंने हार नहीं मानी। मैंने स्कूल के मालिक से मदद मांगी और उसने मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा। इससे हमारी आमदनी बढ़ने लगी। शीला भी अपने काम में और बेहतर हो रही थी। हमने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि हम जल्द ही सब ठीक कर देंगे। लेकिन इस बीच एक दिन शीला अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। ये खबर सुनकर मेरा दिल डूब गया। अब मैं अकेले नहीं लड़ सकती थी। मैं सोच रही थी कि कैसे शीला की देखभाल करूं और अपने सपनों को भी जिंदा रखूं। शीला की बीमारी ने मेरे पूरे जीवन को एक बार फिर हिलाकर रख दिया था। हर दिन मैं उसकी देखभाल में लगी रहती, लेकिन काम भी करना था। स्कूल के प्रोजेक्ट्स संभालने थे और कर्ज का दबाव तो अब भी था। मैं रात दिन मेहनत करती, पर थकान और चिंता ने मुझे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। शीला के बिना घर सूना सा लगता था। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि शीला को खास इलाज की जरूरत है, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी। मैं हर संभव रास्ता तलाशने लगी, पर पैसे कहाँ से आते? फिर मुझे अपने पुराने गांव रामपुर की याद आई। वहां मेरे बचपन के कुछ रिश्तेदार थे जो मदद कर सकते थे। मैंने हिम्मत जुटाई और फोन किया। वे भी मेरी हालत देखकर बहुत दुखी हुए और जल्द ही उन्होंने आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा। उस मदद से शीला का इलाज शुरू हुआ और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। पर इस बीच रमेश और उसके लोग हमारे पीछे पड़े थे। उन्होंने धमकियां बढ़ा दी थीं कि अगर शीला ठीक हुई तो वे फिर से कर्ज वसूलेंगे। मैंने ठाना कि अब डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है। शीला की मजबूती मेरी ताकत बन गई थी। क्या मैं रमेश से मुकाबला कर पाऊंगी? क्या शीला पूरी तरह ठीक हो पाएगी? रमेश की धमकियों ने मेरा साहस और भी मजबूत कर दिया था। मैंने ठाना था कि अब घर और अपने परिवार की इज्जत के लिए हर हाल में लड़ना होगा। मैंने अपने स्कूल के मालिक से मदद मांगी, जिन्होंने मुझे कानूनी सलाह दिलवाई और पुलिस से संपर्क करने को कहा। लेकिन पुलिस ने कहा कि बिना ठोस सबूत के वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस बीच रमेश और उसके लोग दिन रात हमें डराने लगे। एक दिन उन्होंने शीला के इलाज के लिए आने वाले पैसों पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी नौकरी और पढ़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मेरा बेटा आरव भी अब बड़ा हो चुका था। वह भी मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा था। हमने मिलकर सबूत इकट्ठे करना शुरू किया और शीला के इलाज के लिए फंड जुटाने के लिए गांव और शहर में जाकर लोगों से मदद मांगी। धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ अच्छे लोग हमारी मदद को आगे आए। रमेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उसकी साजिशें फेल होने लगीं। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई आगे बढ़ रही थी, रमेश ने और भी खतरनाक चालें चलीं। उसने हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए ताकि हमें कमजोर किया जा सके। पर मैं अब डरने वाली नहीं थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटा ली थी। शीला की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी, पर मानसिक रूप से वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। मैं रोज उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देती और बताती कि हम सब उसके साथ हैं। आरव भी माँ के लिए मजबूती बनकर खड़ा था। एक दिन रमेश ने मेरे स्कूल में आकर मेरे मालिक से धमकी दी, पर मालिक ने डटकर उसका सामना किया। यह देखकर मेरे मन में और भी विश्वास आया कि हम अकेले नहीं हैं। हमने गांव के कुछ सम्मानित लोगों को भी अपनी बात बताई और उनकी मदद से रमेश को सख्त चेतावनी मिली। धीरे धीरे हमारा परिवार फिर से खुशहाल होने लगा। मगर इस लड़ाई में मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कभी भी अपने अधिकारों और सपनों के लिए लड़ना मत छोड़ो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। परिवार की इज्जत और खुद की पहचान दोनों के लिए संघर्ष जरूरी है। रमेश की हरकतें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन हम अब डरने वाले नहीं थे। मैं और शीला
दोनों ने मिलकर अपने हिम्मत को और मजबूत किया। एक दिन रमेश ने फिर स्कूल में आकर धमकी दी, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ स्कूल के मालिक, शिक्षक और बच्चे भी थे। उन्होंने रमेश को साफ साफ बता दिया कि वह हमारे परिवार को परेशान करना बंद करे। गांव के कुछ सम्मानित लोग भी हमारे साथ खड़े हो गए। उन्होंने रमेश को समझाया कि अब वह हमारे खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। धीरे धीरे रमेश की चालें कमजोर पड़ने लगीं और वह चुप हो गया। शीला की तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी। वह फिर से मुस्कुराने लगी थी। मैं भी अपने काम में और मन लगाकर लगी रही। मेरा सपना अब धीरे धीरे सच होने लगा था। इस पूरे सफर में मैंने जाना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप हार नहीं मानेंगे और सही रास्ता चुनेंगे तो जीत आपकी होगी। मैंने अपने परिवार को भी ये समझाया कि एकजुटता में ही ताकत है। शीला और मेरा रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो दिन रात मेरे साथ खड़ी रहती, मेरा हौसला बढ़ाती। हमने मिलकर रमेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। हमने पुलिस में शिकायत दी और सबूत इकट्ठा किए। शहर की कोर्ट में केस चलने लगा। रमेश ने अपनी हरकतें छुपाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास सच्चाई थी। धीरे धीरे न्याय हमारे पक्ष में आने लगा। शीला और मैं दोनों ने उस लड़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और स्कूल में एक पद हासिल किया। अब मैं न केवल अपनी बल्कि शीला की भी जिम्मेदारी संभाल रही थी। गांव वालों को भी ये देखकर खुशी होती कि लड़कियां अकेले भी सब कुछ कर सकती हैं। हमारे संघर्ष ने कई लोगों को प्रेरित किया। कई लड़कियां अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकलने लगीं। मैं और शीला अपने अनुभवों को शेयर करने लगीं ताकि किसी और को हमारे जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। रमेश की कहानी खत्म हो चुकी थी, पर हमारी नई शुरुआत थी। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, हिम्मत, धैर्य और अपने अधिकारों के लिए लड़ना। क्या मैं आपको बताऊं कि आगे हमारी जिंदगी में और कौन से नए चैलेंज आए और हमने कैसे उनका सामना किया। न्याय मिलने के बाद भी हमारी जिंदगी में नई चुनौतियां आईं। गांव में कुछ लोग अभी भी हमारी उस लड़ाई को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कोशिश की कि शीला और मुझे अलग थलग कर दें, हमारी इज्जत खराब करें, पर हम डरने वालों में से नहीं थे। मैंने स्कूल में एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। गांव के कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए। शीला ने घर का जिम्मा संभाला और हम दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। मैंने अपनी पढ़ाई में और मेहनत की और शीला ने अपने छोटे छोटे कारोबार से घर की आर्थिक स्थिति सुधारी। हमारी कहानी गांव में प्रेरणा बन गई। कई लड़कियां हमारे पीछे चलने लगीं। मैंने सोचा था कि शहर जाकर सिर्फ खुद की मदद कर पाऊंगी, पर यहां आकर मैंने जाना कि हिम्मत और मेहनत से पूरे समाज को बदलना भी संभव है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे हमारी ये पहल पूरे गांव में फैल गई और किस तरह हमने समाज के कई पुराने विश्वासों को तोड़ा? हमारी पहल धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। मैं और शीला रोज लड़कियों को पढ़ाने और उनकी ट्रेनिंग करने में लगे रहते। पहले तो कुछ लोग विरोध करते थे, कहते थे कि लड़कियों को बाहर काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब उन्होंने हमारे बदलाव देखे तो उनकी राय भी बदलने लगी। एक दिन गांव के सरपंच ने हमें बुलाया और कहा, मोनिका, शीला, तुम लोगों ने जो काम किया है वह काबिल-ए-तारीफ है। अब हम चाहते हैं कि ये पहल पूरे इलाके में फैलाएं। उस दिन मुझे लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। कुछ लोगों ने हमारी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की। कभी स्कूल में पिटाई की धमकी मिली, कभी घर के बाहर ताने सुनने पड़े, पर हम डरे नहीं। मैंने शीला से कहा, हमारे रास्ते में जितनी भी बाधाएं आएं, हमें हार नहीं माननी। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी की है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। लड़कियां स्कूल जाने लगीं, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखने लगीं। हमारे प्रयासों से गांव की कई लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। मैंने अपने सपने को पूरा किया था, पर उससे बड़ी खुशी ये थी कि मैं दूसरों के सपनों को भी सच होते देख रही थी। उस खास लड़की का नाम था रिया। रिया के माता पिता बहुत गरीब थे। वह घर की मदद भी करती थी। पहले तो वह पढ़ाई छोड़ने वाली थी, पर हमारी मदद से उसने हिम्मत जुटाई। हम उसे रोज पढ़ाते, स्किल सिखाते और उसके सपनों को उड़ान देते। आज रिया एक स्कूल की टीचर है जो उसी गांव में और आसपास के इलाकों में लड़कियों को पढ़ा रही है। वह रोज कहती है,
मोनिका दीदी और शीला भाभी ने मेरी जिंदगी बदल दी। उनके बिना मैं ये सब हासिल नहीं कर पाती। मेरी मेहनत और संघर्ष की वजह से न सिर्फ मेरी बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी बदल गई। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने अपने गांव में कुछ अच्छा किया। मेरी कहानी यही खत्म होती है। सपने देखो, संघर्ष करो, हार मत मानो, क्योंकि मेहनत और हिम्मत से हर मंजिल आसान हो जाती है। जिंदगी में मुश्किलें और संघर्ष तो आते हैं, पर उनसे लड़ने का हौसला और अपने सपनों पर अडिग विश्वास ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपने परिवार और खुद के लिए हमेशा उम्मीद बनाए रखें और कभी भी हार न मानें। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले और खुद की मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।